फरार ड्रामे की 17वीं एपिसोड में आप देखेंगे मारिया से उसका बाप पूछता है कैसी रही मीटिंग, तो वो कहती है बहुत अच्छी रही। तो उसका बाप कहता है सर दिखने में तो खड़ूस लगते थे। तो वो कहती है कि मर्द को एक ही अदा दिखाओ तो दम हिलाता औरत के पीछे आ जाता है। तो मारिया का बाप उसे कहता है उसकी पहली बीवी से बचकर रहना आफत की परकाला है वो। तो मारिया कहती है मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मारिया अपना फोन ढूंढ रही होती है तो अपने बाप को कहती है मेरा फोन कहाँ है अबू। तो उसका बाप कहता है मुझे पता नहीं। मारिया बाहर जाकर देखती है तो उसका फोन बाहर रखा होता है। वो कहती है यहाँ पर कैसे आ गया। नायल घर आता है तो उसकी माँ सो रही होती है। नायल अपनी माँ को कहता है आज तो मुझे देखकर आप उठी भी नहीं। नायल की माँ कहती है कि जिस्म में इतनी जान नहीं कि उठा जा सके। तो नायल उठकर अपनी माँ को हाथ लगाता है कि आपको बुखार तो नहीं। तो उसकी माँ हाथ दूर कर देती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे दूर हो रहा है। सोचा था आखिरी वक्त अपने भाई के साथ गुजारूंगी। दरवाजे पर दस्तक होती है। माया जाकर दरवाजा खोलती है तो नायल और उसकी माँ आए हुए होते हैं। तो माया का बाप निसार कहता है तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो वो कहती है भाई मैं आपको अलविदा कहने आई हूँ। तो निसार उसे कहता है तुम्हें किसने कहा। तो माया कहती है भाई मैंने कहा है इसे। निसार साहब अपनी बहन को कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो हाथ बांध कर रोने लग जाती है और कहती है भाई मुझे माफ़ कर दो। तो निसार साहब कहता है जाओ भाई होने के फर्ज से मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। नायल आकर निसार साहब के पाँव पड़ जाता है और कहता है मामू मुझे भी माफ़ कर दें। वो उसे उठाता है और कहता है कि मैं समझा था कि अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने जो मेरे साथ किया है ऐसा दुश्मन भी नहीं करते। तो नायल को उसकी माँ कहती है तुम्हारी सज़ा अब पूरी ज़िंदगी रहेगी। शान को उसकी माँ कहती है मुझे ये लड़की मारिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इतनी जल्दी ये ऑफिस से घर तक पहुँच गई और जिमिल के साथ भी इसकी दोस्ती लग गई। शान अपनी माँ को कहता है आपका ख्याल बिल्कुल भी ठीक है, वो लड़की झूठी थी। शान की माँ आकर अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हें मैं खुशखबरी सुनाऊं, मारिया नामी आफत हमसे टल गई है। तो उसकी बहन कहती है कि एक मारिया गई है तो और आ जाएंगी, पैसे वाले के पीछे बहुत लड़कियां होती हैं। तो उसकी माँ कहती है अब मैं अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी। मारिया ने जो शान को धोखा दिया है अब वो लड़कियों का नाम सुनकर भी उनसे दूर भागेगा। लीला अपने माँ बाप को अलविदा कहने आती है तो अपनी बहन माया को कहती है कि तुम वहाँ पर अपनी जॉब ढूंढना और अपने हक के लिए लड़ना सीखना। जी अपने प्यार के जाल में शान की बहन को फंसा लेता है और उसे कहता है कि उस वक्त तुम पेंटिंग देख रही थी, मुझे बुरा लग रहा था, मैं चाहती हूँ तुम्हारा सिर्फ तवज्जो मेरी तरफ रहे। तो वो कहती है कि मुझे पेंटिंग पसंद नहीं लेकिन भाई को बहुत पसंद है, इस वजह से मैं देख रही थी। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद हो तो भाई फ़ौरन ले आते हैं। तो शजी कहता है बड़ा बंदा है तुम्हारा भाई। तो वो कहती है तुम भी बड़े हो। शजी को वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तो शजी कहता है जब तुम्हारा दिल करे आ जाना। शजी अपने दोस्त को कहता है कि एक घर हम किराए पर लेंगे और वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग और ये सजावट करना। तो उसका दोस्त कहता है पैसे कहाँ से आएंगे। तो सज्जी उसे कहता है तुम्हारे पास जो पैसे हैं तुम दे दो, अगर ये काम हो गया तो मैं तुम्हें डबल वापस कर दूंगा। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है। सज्जी सबको अपने दोस्तों को बुला लेता है और घर सेट करने की प्लानिंग कर रहा होता है। माया और उसकी माँ घर की सेटिंग कर रहे होते हैं तो उनकी हमसाई आकर उन्हें खाना देती है और कहती है कि आज तो आप काम कर रहे हैं इस वजह से मैं खाना लेकर आई हूँ। वो माया से पूछती है तुम क्या काम करते हो। तो माया बताती है कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। तो लड़की कहती है मैं भी बुटीक में काम करती हूँ, अगर तुम्हें जॉब करनी हो तो मुझे आकर बताना, हमारी मालकिन बहुत अच्छी हैं, कभी कभार आती हैं। की माँ अपने शोहर को कहती है कि वो नीचे हमसाई आई है, वो बुटीक में काम करती है, उसने माया को जॉब के लिए कहा है। तो वो कहता है नया नया शहर है अब कैसे हम। तो उसकी माँ कहती है कि लड़की तो मुझे अच्छी लगी है, आप जाकर एक दफ़ा ऑफिस देखें फिर हम माया को भेजेंगे। वो लड़की अपने साथ माया को ऑफिस ले जाती है। माया वेटिंग में बैठ जाती है। वो लड़की जाकर अपनी बॉस से बात करती है। उसकी बॉस शान की माँ होती है। शान की माँ उसे अंदर बुलाती है, उसकी सीवी देखती है और कहती है तुम्हारी डिग्री से मुझे कोई सरोकार नहीं, ये लो मुझे एक ब्राइडल का ड्रेस बना कर दो। तो माया कहती है अभी। वो कहती है हाँ। माया उन ड्रेस बनाना शुरू कर देती है। तो शान की माँ आकर जैसे ही ड्रेस को देखती है तो उसे ड्रेस बहुत पसंद आता है और माया को कहती